नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। हिस्ट्री यूपीएससी पीवाईक्यू के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, उसी में नेक्स्ट वीडियो होगा ये। इससे पहले के वीडियो आपको यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, उसमें जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैंने करवाया हुआ है। उसके साथ में मैंने पहले के पॉलिटी के यूपीएससी पीवाईक्यू के भी सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं। जरा इस सवाल को देखिए कि सवाल क्या लिखा हुआ है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य क्यों कहा जाता है। इस प्रकार के सवाल बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा सकता है। 69 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी के सभी सवाल को एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करें। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर दिख ही रहा है, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है ये। देखिए सवाल क्या है आज का 12 नंबर कि गरबा मोहिनी अट्टम अलग अलग है। इससे पहले समय करना था, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ से शुरू करना था, सत्रिया नृत्य से शुरू करना था। सत्रिया नृत्य से देखिए 9 नंबर सवाल जो है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्या है ये सवाल? सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का संमिश्रण है। सत्रिया संगीत यानी कि गायन और नृत्य। आपने किसी को नृत्य करते हुए गाते देखा है क्या? क्लासिकल इंडियन मैं बात कर रहा हूँ, फिल्मी गानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सत्रिया में जो गायिका होती हैं वो नृत्य भी कर रहे होते हैं, या जो नायक नायिका होती हैं, जो नृत्यांगनाएं होती हैं, क्या वो साथ में गायन भी कर रही होती हैं? ये असम के वैष्णवों की शताब्दी की पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। इस प्रकार के आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के सवालों को करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यह नृत्य शैली की संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, जिससे शास्त्रीय नृत्य की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। भारत में सत्रिया को भी भारत में शामिल कर दिया गया है और वर्तमान में 8 शास्त्रीय संग नृत्य जो है भारत में मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास और कबीर नहीं, बल्कि असम के बहुत ही महान एक संत हुए हैं, जिनका नाम क्या था बंधुओं? तो इनका नाम था शंकर देव। शंकर देव का नाम आपने सुना है? शंकर देव नाम है, असम के सबसे महान संत माना जाता है इनको भक्ति काल का। और इनके जो गीत लिखे हुए हैं उस पर दरअसल में डांस किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? कलारीपयट्टू क्या है? तो एक प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत है अभी भी। कलारीपयट्टू इसको कहा जाता है। कलारीपयट्टू एक मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी में केरल में शुरू हुई थी। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य मिलता है। हमें कहाँ पर वर्णन मिलता है कलारी का, मार्शल आर्ट का? तो संगम साहित्य में हमें इसका वर्णन मिलता है। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, समझिए इस चीज़ को। जहाँ इसको युद्ध व युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था। अब यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। इसको क्या कहा जाता है? कलारीपयट्टू। जैसे मार्शल आर्ट होता है जूडो कराटे, है ना, उसी प्रकार के कलारीपयट्टू नाम है। आज भी कई सारे बालक बालिकाएँ दक्षिण भारत के केरल राज्य में सीखते हैं इस चीज़ को और अभ्यास भी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विख्यात तीर्थस्थल है और यहाँ पर उसका अवस्थान मतलब कहाँ पर स्थित है? टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश से बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। लाहो उत्सव लखांग मंदिर नाको, ये जास्कर घाटी में है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है। आपसे पूछा गया कौन से सुमेलित हैं इसमें से, तो 11 का उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। लाहोत्सव लखांग मंदिर नाको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अतः द्वितीय युग्म गलत है, बाकी दोनों युग्म सुमेलित हैं और बाकी दोनों सही दिए हुए हैं। टाबो मठ जो है 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आप समझ सकते हैं कितना पुराना है ये। 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये कितना हजार साल पुराना हो गया ये, है ना। इस मठ की दीवार पर बड़ी संख्या में भित्ति चित्र के रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियां भी अंकित हैं। और अलची मंदिर संकुल लद्दाख के लेह जिले के अलची गाँव में स्थित है। ओके, यहाँ पर अलग अलग मठ के बारे में दिया हुआ। अब आ गए फिर से हम लोग, गरबा के सामने गुजरात राज्य लिखा हुआ है। क्या गरबा गुजरात से रिलेटेड है? तो ये तो सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध उड़ीसा से है क्या? मोहिनी अट्टम का संबंध उड़ीसा से है। अगर दूसरा गलत होगा तो ये दोनों तो गलत हो जाने चाहिए। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है क्या? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा सही है।
दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यक्षगान कर्नाटक से, गरबा गुजरात से, मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है भाई? देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथक जो डांस है यूपी से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, सत्रिया असम से, गरबा गुजरात से संबंधित है और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। राज्यवार जो क्लासिकल इंडियन डांस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, आपसे भी पूछा जा सकता है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है और ओडिसी डांस ओडिया से संबंधित, ओडिशा से संबंधित है। अगला सवाल है बंधुओं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यूपीएससी का सवाल है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। बीजक संत दादू दयाल का है तो कबीर का ग्रंथ का फिर क्या नाम है? आपको पता है कबीर जी के ग्रंथ का क्या नाम है? तुलसीदास जी के ग्रंथ का रामचरितमानस नाम है, और भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास जी ने। क्या नाम है कबीर के ग्रंथ का नाम? दादू दयाल कहाँ के संत हैं, किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं क्या? पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही गलत दिया हुआ है, दोनों ही गलत दिया हुआ। बीजक कबीर की बानी का संकलन है। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक श्री बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं। बीजक कबीर बानी का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कबीरपंथी महात्मा पूरन साहेब ने कबीर के मुख्य ग्रंथ मूल बीजक की जो टीका लिखी उसके अनुसार बीजक में निम्नलिखित 11 अंगों का निर्देश और विस्तार किया गया है। इसमें 11 अलग अलग अंग हैं बीजक के। बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है। अब आपको उस दर्शन के बारे में नहीं जानना है क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय क्या होता है? तो ये पश्चिमोत्तर भारत अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात होते हैं। मंगानियार इनको कहा जाता है। मंगानियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निवास करते हैं और अपने गीत संगीत के लिए जाने जाते हैं। अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारी का समूह है जिनकी पीढ़ियों से अमीर जमींदारों अभिजातों द्वारा समर्थन किया गया है। जो अमीर राजा या सामंत होते थे बड़े बड़े, उनके समक्ष जाके गायन किया और वहाँ से कुछ इनाम मिला, पैसा मिला, उसी से जीवन यापन दरअसल में करते हैं। कमचाया, खरताल, ढोलक आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगर आपने राजस्थान टूरिज्म का फोटो भी देखा होगा तो उसमें 4 लोग बैठकर गीत गाते रहते हैं, ये उन्हीं की बातें कर रहे हैं, है ना। अगला देखिए क्या है। अगला 2013 के उस सवाल पर आ गए जहाँ से वीडियो को हमने शुरू किया था। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? विहार और चैत्य में क्या अंतर होता है? ये सवाल भी अगर आपने गलत किया है तो बिहार में आपको विहार नहीं पता है तो बिहार छोड़कर फिर आप निकलिए वहाँ से। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर ही नहीं होता है ना। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। जैसे धर्मशाला निवास स्थान होता है और मंदिर पूजा स्थल होता है। अब कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो विहार क्या है? बिहार जहाँ पर निवास करते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में हम लोग बौद्ध भिक्षु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिंता संबंधी। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं तथा चैत्य उपासना के केंद्र बन गए हैं। बिहार के केंद्र में चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। अंडे का आकार का या तो चतुर्भुजाकार एक कक्ष होता है और उसको बिहार कहा जाता है। सातवाहनों के स्वयं नासिक, कारले, भज प्रमुख बिहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में बिहार बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण का तात्पर्य क्या होता है? ये पूछा गया है आपसे। अब यूपीएससी तो ऐसे पूछेगा नहीं निर्वाण का तात्पर्य क्या होता है, वो पूछेगा निर्वाण की सर्वोत्तम व्याख्या क्या करता है। अब चारों आपको व्याख्या लगेंगे लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसी प्रकार के सवाल होते हैं। नॉर्मल से सवाल को इतने कठिन शब्द दे दो कि किसी की समझ में ही ना आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। इसी को निर्वाण कहा जाता है बौद्धिज्म में। हिंदुइज्म में भी इसी को निर्वाण कहा जाता है।
इसका ये भी तात्पर्य हुआ कि बौद्धिज्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है ना। निर्वाण व परम शांति जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विषादकारी मन स्थितियों के समन के बाद उत्पन्न होता है, अतः स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत और निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन ज़्यादा सटीक व्याख्या करती। इसीलिए कथन ए इसमें सही दिया गया था। ये यूपीएससी के आंसर के हिसाब से ए इसका सही माना था उसने, ठीक है। कई सारे लोगों ने इसे बी माना होगा। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है, तेल और बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से, तृष्णा यानी कि मोह माया, आपके इर्द गिर्द जो घूम रहा है ना मोह माया, वो सब जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कई सारे लोग तैयारी के दौरान निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। जैन फिलॉसफी से एक सवाल पूछा गया है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ये तो जैनिज्म का सिद्धांत है कि चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, हर चीज़ में आत्मा होती है, ठीक है। और वर्तमान जो साइंस है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करता है कि मैटर में भी कॉन्शियसनेस होता है। मैटर यानी कि कोई भी वस्तु में भी कॉन्शियसनेस होता है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही हैं, तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप ही हैं, तीनों जैनिज्म के फिलॉसफी के अनुरूप ही दिया हुआ है। फिलॉसफी से सवाल यूपीएससी में सामान्य तौर पर पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। भारतीय शिल्पा वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में जो शिल्पकला डेवलप हुए हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बराबर की गुफा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था क्या? दूसरा काट दीजिए, आपको तो पता होगा किसने बनवाया था, दूसरा काट दिया, पहला और तीसरा में से कोई एक आंसर होगा। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। एलोरा में किसके लिए बनाई गई थी? एलोरा में अजंता में किसके लिए हैं? तो अजंता में इसी प्रकार से याद रखिएगा, अकेले बुद्ध, औस अजंता, औस अकेले बुद्ध, और एलोरा में सभी धर्मों से संबंधित हैं, सभी धर्मों से संबंधित है, बुद्धिज्म भी है और सनातन धर्म से संबंधित भी है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। त्रिभंग मैंने आपको समझाया था एक बार। भगवान श्री कृष्ण की आपने बांसुरी लेकर खड़े मुद्रा में खड़े होकर आपने वो फोटो देखा है क्या, तस्वीर देखा है क्या? उसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ रहता है, उसी को त्रिभंग कहा जाता है। पैर एक इस तरफ रहता है, कमर के पास हल्का सा मुड़ा रहता है और गर्दन मुड़ा रहता है। त्रिभंग मुद्रा मैंने आपको करंट अफेयर में समझाया था। अब वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ज़रा इसका उत्तर निकालिए क्या हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, ऑप्शंस को पढ़िए एक बार और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इसका जो वाक्य है ना और शब्द है वो बहुत ही टफ यूज किया गया, सांस्कृतिक वाले शब्द हैं संस्कृत भाषा के। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी सी किंतु विपरीत दिशा में कोटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब यही नहीं पता हो कोटी और ग्रीवा क्या होता है। कमर के सहारे और गर्दन के सहारे शरीर वक्रानुसार खड़ा रहता है, यही इसका आंसर होना चाहिए। एक पाँव मोड़ा जाता, भी मैंने समझाया आपको। कृष्ण भगवान के पाँव इस प्रकार से रहते हैं, एक पाँव यहाँ रहते, एक पाँव यहाँ रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा। फिर शरीर यहाँ से मुड़ जाता है, उसके पश्चात से गर्दन के पास से थोड़ा सा मुड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? इसी को त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। इसमें नृत्यांगनाओं की भी तस्वीर देखी होगी आपने, पेंटिंग। मंजूलिका की पेंटिंग याद कीजिए भूल भुलैया मूवी में से, वो त्रिभंग आकार में ही खड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप 3 दिए हुए हैं। उपयुक्त कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रकला का मतलब उस मंदिर की दीवार पर या अलग अलग जगहों पर पेंटिंग बनाई गई है। कौन कौन से मंदिर में पेंटिंग है या भित्ति पर चित्रकला है? बताइए। छठे का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या मारा है, बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तीसरा, सांची स्तूप कब का बना हुआ है गुरु, कहाँ से उस पर पेंटिंग आएगा। अजंता गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। सांची का स्तूप आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला को धारण करता है, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं आता। उपयुक्त में से बी सही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि सांची के जो स्तूप हैं उस पर थोड़े बहुत तो आपको पेंटिंग दिखते हैं, लेकिन प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी अजंता की गुफाएं आपको पता ही है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, किसके चित्र के लिए जाना जाता है, भगवान बुद्ध का एक शानदार सा वहाँ पर चित्र बना हुआ है ना। और लेपाक्षी मंदिर भी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म अथवा ब्रह्म प्रभाव, बाह्य प्रभाव अथवा कारक। इसमें यह कहा गया है कि आत्मज्ञान जो है, सांख्य फिलॉसफी पूछी गई है। क्या आपको ये सब टॉपिक पढ़ना चाहिए? नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। अननोन सवाल और कई सारे इस तरह के सवाल आप क्वेश्चन के थ्रू तैयार कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉपिक आप पढ़े ही। क्यों आप सांख्य फिलॉसफी पढ़ने बैठेंगे? सांख्य की मान्यता क्या है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सांख्य में कहा गया है कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक जो हैं वो आपको मुक्ति नहीं दिलाते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा आपको आत्मज्ञान होगा वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है। दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया। कपिल मुनि जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कपिल मुनि के प्रवर्तित सांख्य दर्शन पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत में निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफीज़म के बारे में पूछा गया है। देखिए, दरअसल में इस्लामिक विचारधारा में जो लिबरल विचारधारा आया वो था सूफीज़म। सूफीज़म क्या है? तो इस्लाम का लिबरल विचारधारा माना जाता है। हालांकि सूफी में बाद में अलग अलग जो सिलसिले बन गए, सिलसिला का मतलब सूफी के अंदर संप्रदाय अलग अलग बन गए, तो उन सिलसिला भी अलग अलग बनते चले गए। तो उनमें कुछ कट्टर और कुछ नॉर्मल लिबरल तो ज़रूर रह गए, लेकिन दरअसल में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो सूफीज़म क्या है? इस्लामिक विचारधारा में जो लिबरल तत्व है वही है सूफीज़म। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना व श्वास नियमन यानी कि योग वगैरह, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, कव्वाली वगैरह। या अगर आप चिश्ती की दरगाह पर जाएंगे, निजामुद्दीन दरगाह पर जाएंगे दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि संगीत गायन वगैरह होते रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। निजामुद्दीन औलिया को यौगिक कहा जाता था, बहुत ज़्यादा योग करते थे, तो योग करने वाले संत के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा कि योग दिवस के अवसर पर अक्सर कट्टर इस्लामिक तत्व जो होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, जबकि सूफीज़म में इसको प्रमुख विचारधारा के रूप में स्वीकार भी किया गया है। तो ये मुख्य अंतर होता है। अंतर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कीजिए नहीं कीजिए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? तो यहाँ पर क्या हो जाए? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। यूपीएससी में भी पूछा गया था ये सवाल। पूर्व वैदिक आर्य जो थे, पूर्व वैदिक आर्य, उनका क्या था धर्म? तो उनका धर्म क्या था दरअसल? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ ही था। भक्ति की अवधारणा उस समय नहीं आई थी। मूर्ति पूजा की अवधारणा तो थी ही नहीं, भक्ति की अवधारणा तो थी ही नहीं। आप देखेंगे अगर ध्यान से एलिमिनेशन किस प्रकार से करें, क्योंकि चारों ही आपको यहाँ पर सही लग रहे होंगे। तो भक्ति अगर यहाँ पर गलत होगा तो यहाँ पर भी गलत होगा। मूर्ति पूजा तो था ही नहीं। आपको मैंने समझाया भी है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है पूजा के लिए सबसे पहले भारत में। तो भगवान बुद्ध ने फिर किस मूर्ति पूजा का विरोध किया? कैसा सवाल था ये? सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपसे समानता पूछी गई है, अंतर भी पूछा जा सकता है। ज़रा इसका उत्तर बताइए। ये 11th की एनसीईआरटी रामशरण शर्मा में सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, सारे सवाल मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ तो एलिमिनेट कीजिए। क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तप और भोग के अति का परिहार ना, जैनिज्म का मतलब ही अति। जैन धर्म में तो अति मतलब प्राण भी त्यागते हैं,
तो भोजन को छोड़कर, मतलब कि भूखे रहकर प्राण त्यागते हैं, जिसको सल्लेखना विधि कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही एक जैन संत थे जो बहुत फेमस थे यूट्यूब वगैरह पर, उन्होंने प्राण को त्यागा भूखे रहकर। तो आप समझ सकते कितना कठोर है जैनिज्म। तो तप और भोग के अति का परिहार बुद्ध धर्म में किया गया, जिसमें मध्यम मार्ग प्रतिपदा का सिद्धांत दिया गया, न कि जैनिज्म में। ये पूछा जाता है इसलिए इतना बक रहा हूँ मैं, नहीं तो सीधा सीधा आंसर बता के मैं भी बढ़ सकता हूँ। अगला सवाल है, दोनों में समानता यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही क्या कहा जाता है दोनों धर्मों को? तो दोनों को कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक का तात्पर्य मैंने एक बार समझाया था। जो वेद में अनास्था रखते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? नास्तिक का तात्पर्य क्या होता है? नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो धर्म को नहीं मानता है, नहीं। बुद्ध धर्म को कोई मानता है तो उसको नास्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वेद को नहीं मान रहा है। सामान्य सा सिंपल सा डिफिनेशन यही होता है नास्तिक का। ठीक है, दोनों ही असमानता और समानता यहाँ पर लिखे हुए हैं, PDF में आप पढ़ लीजिएगा। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद संदर्भ में आपसे कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति व आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। ध्रुपद शैली के संगीत आपने सुने हैं कभी? बड़ा गजब का होता है। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व हो चुकी थी। भारत में मुगल काल में ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद की अवधारणा भी दी जाती है, नाम दे दिया जाता है। नाट्य शास्त्र, संगीत और नृत्य का शास्त्र उस समय लिखा जा चुका था भारत में जब दुनिया बोलना सीख रही थी। के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय भी होता है इसमें। ये सब ध्रुव रूप में परंपरा में संबद्ध रहे हैं। उनके अनुसार अलंकार, गान, क्रिया, व यति, वाणी, लय, ये सब कुछ क्या है? ये सब मिलकर कला का निर्माण होता है। उन गीतों को ध्रुवा कहा जाता है। जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा है उसको ध्रुव पद या ध्रुपद कह दिया जाता है। संगीत संस्कृत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने का, इसकी सबकी भाषा ब्रज है। ब्रज का तात्पर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा लीजिएगा। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। कालांतर मुगल काल में उर्दू शब्दावली का प्रभाव भी ध्रुपद रचनाओं पर पड़ा और स्वामी हरिदास जी ने सर्वप्रथम इसके वर्गीकरण व शास्त्रीयकरण का प्रयास किया। कठिनतम सवाल ये बन सकता है। पिछली बार एक मध्यकाल से सवाल पूछा गया रचनाकार का, जो वाकई बहुत कठिन था। घटना चक्र मैंने करवाया था। ध्रुपद की मूल उत्पत्ति वैदिक काल में देखी जा सकती है। आधुनिक ध्रुपद संभवतः ग्वालियर क्षेत्र में विकसित हुआ। 16वीं शताब्दी में शिखर पहुंच गया था। आजकल के समय में ध्रुपद एकल गायक या गायकों के एक समूह द्वारा पखवाज या मृदंग की थाप पर गाया जाता है और इसीलिए इसको बड़ा ही रोचक माना जाता है। कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य के बीच में अंतर पूछा गया है आपसे। बहुत कठिन सवाल है ये। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भारतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भारतनाट्यम की विशिष्टता है। पीतल की थाली पर खड़े होकर नृत्य करते हैं क्या भारतनाट्यम में? जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। दूसरा यहाँ पर गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है, न कि भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी पीतल के जो वस्त्र, पीतल के जो थाल होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, अगला पर चलते हैं। देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों क्या हैं? ये भी यूपीएससी का ही सवाल है। इतना कठिन के बाद इतना आसान सवाल आपको दिखा। तो ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 शैलियाँ हैं, जिनको द्रविड़, नागर और बेसर नाम दिया जाता है। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। नागर की उपशैलियाँ भी हैं, जैसे सोलंकी शैली गुजरात में मिलेगा, उड़ीसा शैली आपको उड़ीसा में मिलेगा। बीच में आपको बेसर मिलता है। बेसर का तात्पर्य होता है खच्चर। ठीक है, बेसर शैली। और दक्षिण में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली का जन्म वैसे माना जाता है पल्लव वंश से, लेकिन प्रमुख रूप से स्वरूप में कब से माना जाता है? तो चोल काल में। द्वितीय चोल 2 हैं, एक अशोक के समय भी चोल था और एक मध्यकाल में भी चोल है। तो जो चोल का स्थापना हुआ उस समय द्रविड़ शैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची है। ठीक है, अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का एक हाथ तो ऐसे ऊपर उठा रहता है और दूसरा हाथ यहाँ से पैर के नीचे से जमीन को छू रहा होता है। ये किसका प्रतीक है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बी आंसर हो जाएगा। मार के प्रलोभन, मार नामक राक्षस के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना, यही क्या था? इसी का तात्पर्य होता है इस मुद्रा का। भगवान बुद्ध के हाथ के मुद्राओं का अलग अलग तात्पर्य होता है और आर्ट एंड कल्चर में पीटी में ये सवाल पूछा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा का यही तात्पर्य है। ओके, मार राक्षस था, उसके प्रभाव से खुद को बचाया था उन्होंने धरती का आवाहन करके। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत रामशरण शर्मा में है, ये सारा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व क्रियाकलापों को संचालित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। रीत का मतलब होता है मुख्य रूप से इथिक्स है, इथिक्स से तात्पर्य है, जबकि धर्म जो है ये व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जबकि रीत का तात्पर्य क्या था? तो नैतिक विधान था, नैतिक एथिकल कोड था एक तरह से, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो धर्म और रीत, इसका डेफिनेशन आपको स्पष्ट रूप से रामशरण शर्मा में मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ईश्वर जो है वो इस सृष्टि को नहीं चलाते हैं क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। जैनिज्म स्पष्ट मानता है कि ईश्वर नहीं है। जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य व अनवरत, वास्तविक अस्तित्व वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। कितना पुराना फिलॉसफी होगा कि किसी भी चीज़ का विनाश नहीं होता बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। ये फिलॉसफी है। अब इसको साइंस से ज़रा जोड़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक से दूसरे स्वरूप में। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से आपको विंड एनर्जी मिलती है। पंखा चला दीजिए, पंखा किससे चल रही? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही है। इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल हो रही है, मैकेनिकल से फिर क्या हो रही? विंड एनर्जी हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। इसी प्रकार से तो ये फिलॉसफी है जैन धर्म का। कितना पुराना। प्राचीन भारत जो है अगले वीडियो से हम लोग शुरू कर लेंगे प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को। 26 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।